नमस्कार। मेरे YouTube चैनल द गार्डन ऑफ हेल्थ में आप लोगों का स्वागत है। और आज बहुत ही नायाब विषय आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आज का विषय है रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी, जिसको एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाना, आरबीसी का लेवल कम हो जाना, ये इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। क्या हमें करना चाहिए, कैसे हम इसको पहचानें और कौन से ऐसे उपाय हैं जो घरेलू उपाय भी हो सकते हैं और औषधीय उपचार भी हो सकता है जिससे हमारा एनीमिया दूर हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोस्टली लोग एनीमिया से पीड़ित होते हैं, लेकिन इग्नोरेबल होते हैं, इसलिए वो उनको पता नहीं चलता है। और कुछ के ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तब उनको समझ में आता है, जांच करवाते हैं, पता लगता है हीमोग्लोबिन का स्तर काफ़ी डाउन आ गया है। तो मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ कि एनीमिया हम कैसे पहचानें। नाखूनों को देखकर, जीभ को देखकर, आँखों की पलक को उलटकर देखकर और त्वचा के नेचुरल कलर को देखकर हम पहचान सकते हैं कि खून की कमी है, एनीमिया की शिकायत है। थोड़ा सा अंगुली को, किसी भी अंगुली को आगे से दबा के देखते हैं तो पूरी लाल हो जाता है। नाखून का टोप देखते हैं तो जैसे आईने में चेहरा दिखता है, उसी तरह से ये लाल कलर हमें नज़र आता है। तो पहचान हो गई कि हमारे शरीर में खून पर्याप्त है। कुछ के आँखों की पलकें उघाड़ के देखने से अंदर मालूम चलता है कि लालिमा कम है, इसका मतलब हो सकता है एनीमिया हो। कुछ लोगों को हम शरीर की त्वचा से भी पहचान लेते हैं। और कुछ और दूसरे सिम्टम्स हैं, जैसे सांस का फूलना, चक्कर आना, हल्का सिर दर्द बने रहना, बिना काम किए ही थकान रहना और रेस्टलेस यानी कि बेचैनी रहना, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत रहना, पाचन कम हो जाना, हार्ट की बीट है, हार्ट की धड़कन है वो इरेगुलर हो जाना, ये ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पहचान लेते हैं कि एनीमिया की शिकायत हो गई है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बताएंगे कि इसका इलाज क्या करें। एनीमिया और कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिनसे ये होता है। एनीमिया की मुख्य कारण खून का बह जाना, शरीर से निकल जाना। लेडीज़ में मासिक धर्म में ये क्रिया होती है तो उसमें ब्लड लॉस होता है। किसी के चोट लग गई, उससे ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड लॉस होने से एनीमिया हो सकता है। किसी का पाचन तंत्र खराब होता है, रस ढंग से नहीं बनता है खाए पिए का, और उससे उनके रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं होता है, आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। किसी के बोन मेरो में रक्त कणिकाएँ ठीक से नहीं बनती है, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ठीक से नहीं बनती है, उससे एनीमिया हो सकता है। और कुछ को, जिनको पाइल्स की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को खून की कमी हो सकती है। और कुछ खून पतला करने वाली मेडिसिन लेते हैं या पेन किलर लेते हैं, ख़ासतौर से आइबुप्रोफेन और खून पतला करने वाली एस्पिरिन, इनसे एनीमिया की शिकायत हो सकती है। जो कुपोषण का शिकार हैं, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करते हैं, ज़्यादा व्रत उपवास करते हैं और उनका कुपोषण की वजह से एनीमिया की शिकायत उनमें मिलती है। ये इसके मोटे मोटे कारण हैं और मोटे मोटे लक्षण हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या करें एनीमिया का। तो एनीमिया का घरेलू इलाज हम क्या करें, ये बहुत ही साधारण सा इलाज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके खून की कमी दूर हो जाएगी। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ, दाख, मुनक्का। मुनक्का आप काले अंगूर से जो तैयार होते हैं, काले मुनक्का वो लाएँ और 10-20 नग रोज़ सुबह, दोपहर, शाम खाएं और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपका एनीमिया दूर हो गया। तो ये एक उपाय हुआ काले अंगूर की दाख।
इसको आप बढ़ा के भी खा सकते हैं और जब तक एनीमिया दूर नहीं हो जाए तब तक खाएं। अंजीर, बादाम, ये ड्राई फ्रूट्स आप नियमित रूप से सेवन करें कुछ दिनों के लिए, तो आपका एनीमिया दूर हो जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गिलोय, जिसको अमृता के नाम से भी जानते हैं, गुडुची के नाम से भी जानते हैं, उसका सत्व बनता है। मैंने अपने एक वीडियो में गिलोय सत्व बनाने की विधि बताई थी और गिलोय प्रिजर्व करने की विधि भी बताई थी और गिलोय का काढ़ा भी बताया था। तो गिलोय का सत्व लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम शहद में मिला के चाटने से आपकी ब्लड सेल्स बढ़ जाएगी, आश्चर्यजनक रूप से बढ़ेगी। जो गिलोय सत्व नहीं ले सकते हैं, उपलब्ध नहीं है, वो गिलोय घनबटी भी ले सकते हैं और गिलोय सत्व और गिलोय घनबटी साथ में भी ले सकते हैं। कुछ दिनों में ही तेज़ी से आपकी ब्लड सेल्स बढ़ने लग जाएंगी और एनीमिया की शिकायत दूर हो जाएगी। और इसके अलावा आपको मैं आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन बताता हूँ, जैसे लौह भस्म, मंडूर भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म। ये इनमें से कोई एक आप चयन कर लें और 10 ग्राम 5 ग्राम की पैकिंग में आती है। उसको 250 मिलीग्राम सुबह और शाम पानी के साथ ले लें या शहद में मिला के चाट लें। आपकी ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी और 15 दिन से महीने भर के अंदर अंदर वो आपको काफ़ी लाभ देगी। और जब तक एनीमिया पूरी तरह दूर नहीं हो जाए तब तक ले सकते हैं। ये एक वयस्क की मात्रा है 250 मिलीग्राम की। और फल सब्जी ये नियमित रूप से लें। साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स हमको, यानी कि खट्टे फल हमको कम में लेने चाहिए। अंगूर हैं और संतरे हैं। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसको आप कमेंट करके बताएं और इसको मैक्सिमम आप शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर होऊंगा।